बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू जल्द पकड़ा हुआ था। मोदी जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा हुआ था। तो आप हमारी बात समझ जाइए, हम आपकी बात समझते हैं और हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% कम गाड़ियां बिकी हैं, 60%। 16 साल पहले की स्थिति पे आज हम पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने से, कि 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम क्यों हुई। एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर मेक इन इंडिया का फलक्रम है, सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कि मनरेगा में इतना डिमांड क्यों बढ़ गया। वही कार्यक्रम जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया को कहा था कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजदूरों से गड्ढा खुदवाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि आज मनरेगा का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको पूछना चाहिए कि भैया जो पहले लोग शहरों में आते थे, लोग सपना देखकर बंबई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली आते थे, वो दूसरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं। ये सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, इनको पूछने चाहिए। हम तो पूछते हैं और हम पूछेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने 70 साल में नहीं किया, जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की, आरबीआई की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की। शायद, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का स्पिरिट है। और ये लोग जो हमारे धन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यही लोग इस देश की आत्मा को खत्म करने में लगे हुए हैं। आरबीआई हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है। जब एक जज कोर्ट हाउस में बैठता है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप 3-4 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, हंसते हुए, गोयल जी, आपके जेब में जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया। उनको कागज बना दिया, कहा कि देखो
ये जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी 1 मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो? तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत जी चलाएंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचाकर रखेंगे। हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसको हम बचाकर रखेंगे। और ये जो सोच है इन लोगों की, नरेंद्र मोदी जी की, मोहन भागवत जी की, कि हिंदुस्तान को सिर्फ 2-3 लोग चला सकते हैं, इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। मैंने कहा था कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, तो अब मैं यहां अब रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को, हाँ, अब शाम को बोलूंगा। थैंक यू। सारा जीवन है कुर्बान। तो जन वेदना सम्मेलन को एड्रेस कर रहे थे राहुल गांधी। तालकटोरा स्टेडियम में तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता आसपास नजर आ रहे हैं और अभी जनार्दन द्विवेदी भी मंच पर आ गए हैं। मीडिया पर आजकल दबाव है, ये कहना है राहुल गांधी का। योग दिवस पर मोदी जी ने पद्मासन नहीं किया, बीजेपी के सभी नेताओं ने गलत तरीके से झाड़ू लगा दिया, रामदेव सरकार के अर्थशास्त्री हैं, ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने मंच से कही। उन्होंने कहा कि अब शाम में जब सम्मेलन और ये जन वेदना यात्रा खत्म होगी, तब वो दोबारा जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको संबोधित करेंगे। बीजेपी देश की आत्मा को मार रही है, ये कहा राहुल गांधी ने। तमाम गलत फैसले ले रही है, जन विरोधी फैसले ले रही है। पीएम ने आरबीआई गवर्नर की बात को नहीं माना, ये कहना था राहुल गांधी का। और मीडिया पर आजकल दबाव है, ये भी कहा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने। तो आज कांग्रेस मना रही है जन वेदना सम्मेलन, जो कि नोटबंदी के सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, उसको संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। और उनके साथ मंच पर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद थे और बगल ही में जनार्दन द्विवेदी भी बैठे हुए थे। याद होगा आपको कि जब नोटबंदी का फैसला आया था, तो जनार्दन द्विवेदी ने ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा था कि शायद ये पहला मोदी सरकार का अच्छा फैसला है। अब शायद वो जनता को जवाब देने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि आज जब राहुल गांधी जन वेदना सम्मेलन को एड्रेस कर रहे थे, तो उनके ठीक पीछे बैठ के जनार्दन द्विवेदी मुस्कुरा रहे थे। तो जन वेदना सम्मेलन को एड्रेस किया राहुल गांधी ने। नोटबंदी के खिलाफ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक विरोध यात्रा एक तरह से कांग्रेस आज निकाल रही है। तालकटोरा स्टेडियम में इसका आगाज किया गया। राहुल गांधी ने एड्रेस करके इसकी शुरुआत की। देश भर से कई नेता आए थे, बड़े बड़े नेता मंच पर राहुल गांधी के साथ नजर आए। गुलाम नबी आजाद, मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। और जन वेदना सम्मेलन में ये देखिए भीड़ काफी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तलब किया था देश भर से लोग इसमें भाग लें। देखिए, राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो छुट्टी मनाकर आए हैं और देश की जनता की फिक्र अगर होती तो वो छुट्टी पे भी नहीं जाते। और आज प्रधानमंत्री जी दिन रात देश की जनता की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने काले धन के रखने वालों की कमर तोड़ी है। जो लोग काले धन के अभियान हैं उनकी कमर तोड़ी है। और राहुल गांधी उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि इस इकोनॉमी की, इस देश के अंदर
कांग्रेस ने इतने साज करने के बावजूद जिस तरह से धन उनके राज्य में खड़ा हुआ और उसके खिलाफ जब नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं तो राहुल गांधी इस पर प्रवचन दे रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि देश की जनता को उनके जरिए भड़काने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और काले धन के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान है उसको देश के 125 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।